नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल आप सबका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल जीके एरा में। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी राजस्थानी कला और संस्कृति पे। राजस्थानी कला और संस्कृति में हम क्या पढ़ रहे हैं? राजस्थानी कला संस्कृति में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के लोक नृत्य। और राजस्थान के लोक नृत्य में अब तक हमने क्या पढ़ा? राजस्थान के क्षेत्रीय लोक नृत्य हमने पढ़ ली, राजस्थान के व्यावसायिक लोक हमारे समाप्त हो चुके हैं और राजस्थान के जनजातीय लोक नृत्य हमारे चल रहे हैं, जिसकी एक क्लास हमारी हो चुकी है। इन सभी की क्लासेस के वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, आप जाइए उन्हें वॉच कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज हम शुरू करें राजस्थान की जनजातीय लोक नृत्य की दूसरी क्लास। और आज हम कोशिश करेंगे कि राजस्थान के जो लोक नृत्य, जनजातीय लोक नृत्य हैं, राजस्थान के लोक नृत्य जो हम पढ़ रहे हैं उनको समाप्त करें, ताकि आप वीडियोस देखने के बाद, नोट्स बनाने के बाद उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करें। आज की क्लास में अगर हमारे जनजातीय लोक नृत्य समाप्त हो जाते हैं तो लोक नृत्य के समापन के बाद जो अगली क्लास लोक नृत्य पे रहेगी वो हमारे क्वेश्चन आंसर्स की रहेगी। उसमें हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और उससे देखेंगे कि हमारे पढ़ाई में से कितने क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं राजस्थान के जनजातीय लोक नृत्य। और आज की जो जाति हमारी रहेगी पहली जाति रहेगी गरासिया जनजाति। तो हेडिंग डाली गरासिया जनजाति के लोक नृत्य। गरासिया जनजाति के नृत्य, गरासिया जनजाति के नृत्य। देखिए, जो गरासिया जाति है दोस्तों वो राजस्थान में पाई जाती है और राजस्थान में पाई जाने वाली तीसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है। कौन से नंबर की दोस्तों? तीसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति। पहले नंबर की जनजाति मीणा है, यानी एसटी जो शेड्यूल ट्राइब आते हैं, जो जनजाति आती है, उनकी हम बात करें तो पहले नंबर मीणा पाए जाते हैं, मीणा या मीना पाए जाते हैं, जो कि सबसे ज्यादा पाए जाते हैं जनजाति में। और सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? जयपुर क्षेत्र में। जयपुर और जयपुर के आसपास वाली जगह पाए जाते हैं। उसके अलावा दूसरी जो जनजाति सबसे बड़ी है भील है। भील कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज्यादा? उदयपुर में। इसकी बात हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। अब हम बात करें गरासिया जनजाति की। तो गरासिया जनजाति जो सबसे ज्यादा, जो तीसरे नंबर पे पाई जाती है और सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाएगी दोस्तों? सिरोही के आसपास। सिरोही और सिरोही से लगे हुए आबू और एक तहसील है, उसमें पाई जाती है। तो सिरोही में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जनजाति कौन सी? गरासिया जनजाति, जिसके नृत्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने जो भील जनजाति के नृत्य पढ़े, कालबेलिया जनजाति के नृत्य पढ़े, उनको हमने ट्रिक से पढ़ा था। क्यों? क्योंकि नृत्यों की संख्या ज्यादा है तो एक एक याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर ट्रिक रहेगी तो हमें याद करने में आसानी होगी। जहां ट्रिक का यूज हो सकता है वहां हम ट्रिक का यूज करेंगे। इसी तरह गरासिया जनजाति के नृत्य याद करने में हम ट्रिक का ही यूज करेंगे। एक लाइन है, उसको हम याद करेंगे, 3-4 बार बोलेंगे, नृत्य हमें याद हो जाएंगे। परीक्षा में नृत्यों के नाम से ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाता, और जो एक एक दो बातें पूछी जाती है वो मैं यहाँ लिखा दूंगा, तो घबराने वाली कोई बात नहीं। तो शुरू करते हैं गरासिया जनजाति के नृत्य। और ट्रिक क्या है? ट्रिक पहले लिख लीजिए, फिर उसके बारे में बात करेंगे। तो ट्रिक में है सबसे पहले वालू, वालू मामू, वालू मामू। जवारा में वालू मामू, जवारा में कूदे, वालू मामू जवारा में कूदे, गोल गोल, गोल गोल। आप एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और उतार लो इसको। वालू मामू, गरासिया जनजाति का कोई आदमी है, उसका नाम है वालू। क्या नाम है दोस्तों? वालू। अलग अलग क्यों लिखा है अभी आपको पता लग जाएगा। उसका नाम मान लो वालू है। वालू क्या है? किसी का मामा लगता है। और राजस्थानी में मामा को मामू बोलते हैं, मामूसा बोलते हैं। पश्चिम राजस्थान में इसी तरह बात की जाती है। तो वालू मामू जवारा। देखो, जवार एक फसल भी होती है, जवार। हम उस फसल को यहाँ ले रहे हैं जवारा के नाम से। तो वालू मामू जवारा में कूदो, जवारा में कूदो। कूदो मतलब कूद गया, जंप कर गया। और कैसे कूदा? गोल गोल कूदा। कैसे कूदा? गोल गोल होके कूदा। तो वालू मामू जवारा में कूदो, गोल गोल। वालू मामू जवारा में कूदो, गोल गोल। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो, फिर हम देखेंगे कि कौन से शब्द से कौन सा नृत्य बन रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह यही ट्रिक होती है। तो वालू मामू जवारा में कूदो, गोल गोल। अब शुरू करते हैं, कौन से शब्द से कौन सा नृत्य बन रहा है। तो वा से बन नृत्य दोस्तों वालर नृत्य। लिख लो, वालर नृत्य। कौन सा नृत्य दोस्तों? वालर नृत्य। ठीक है। लू से होता है दोस्तों लूर नृत्य। लूर नृत्य कौन सा है? लूर नृत्य, लूर नृत्य। मां से होता है मांदल। मांदल नृत्य। कौन सा नृत्य दोस्तों? मांदल नृत्य। वा से वालर, लू से लूर नृत्य, मा से मांदल, मो से मोरिया।
कौन सा नृत्य है दोस्तों? मोरिया नृत्य। मोरिया नृत्य। जवारा, जवारा अपने आप एक नृत्य है। जवारा नृत्य अपने आप एक नृत्य है। जवारा नृत्य है। और जवारा के रह से एक नृत्य होता है रायण। कौन सा नृत्य है दोस्तों? रायण नृत्य। रायण नृत्य। कूद अपने आप में नृत्य है। कूद अपने आप में नृत्य है दोस्तों। और गोल के गो से हो गया गौर नृत्य। कौन सा नृत्य? गौर। वालू मामू जवारा में कूदो गोल गोल। देखो दोस्तों फिर से एक बार बात करते हैं। वालू मामू जवारा में कूदो गोल गोल। गरासिया जनजाति में एक युवक है जिसका नाम है वालू, जो बच्चों का क्या लगता है? मामा लगता है। तो बच्चे उसे क्या बोलते हैं? वालू मामू। क्या बोलते हैं? वालू मामू। अब वालू मामू गया खेतों में। वालू मामू कहाँ गया? खेतों में। उस समय किसकी फसल होती? जवार। जवार की फसल होती। जवार होता है ना अपने, जवार की फसल होती। तो वालू मामू क्या, जवार में गया और कूद गया, गोल गोल चक्री खा के कूद गया। तो वालू मामू जवारा में कूदो गोल गोल। वालू मामू जवार में कूदो गोल गोल। वा से वालर नृत्य हो गया दोस्तों। लू से लूर नृत्य हो गया। माँ से मांदल नृत्य हो गया। मो से मोरिया नृत्य हो गया। जवारा से जवारा नृत्य अपने आप में नृत्य है। रा से रायण नृत्य हो गया। कूद से कूद नृत्य हो गया। और गो से गोल के गो से हो गया गौर नृत्य। तो ये नृत्य है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसमें कुछ कुछ जैसे वालर नृत्य के बारे में कुछ लिखेंगे, लूर के बारे में कुछ लिखेंगे, मांदल के बारे में कुछ लिखेंगे, मोरिया के बारे में कुछ लिखेंगे। बस ये 2-3 नृत्य, कूद के बारे में कुछ लिखेंगे। 2-3 नृत्य के बारे में 1-1 2-2 लाइनें लिख लेते हैं तो गरासिया जनजाति नृत्य कंप्लीट हो जाएंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो आप फटाफट। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी चर्चा कर लेते हैं, जिससे आपके परीक्षा में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो पहला नृत्य है वालू, यानी पहला है वालर। वालर नृत्य। अगर वालर नृत्य की हम बात करें तो वालर नृत्य सबसे पहली बात क्या है, इसको गरासियों की घूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? गरासियों की घूमर। गरासियों की घूमर। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर। राजस्थान के लिए बहुत गौरव की बात है, इसलिए वालर नृत्य गरासिया जनजाति के लिए गौरव की बात होती है। वालर नृत्य क्या बोलते हैं? गरासियों की घूमर कहा जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस वालर नृत्य में कि बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। इस वालर नृत्य में किसी भी तरह का वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, बिना वाद्य यंत्र को किया जाता है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है बिना वाद्य यंत्र किया जाता है। वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता, नहीं होता। वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं होता है। वालर नृत्य की 2 बातें हो गई। तो वालर नृत्य की क्या बात है दोस्तों? वालर नृत्य की बात है कि इसे गरासिया घूमर कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि कोई बिना वाद्य यंत्र का उपयोग, कि किसी तरह का वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता इसमें। ठीक है। अब दूसरा है लूर नृत्य। लूर नृत्य। लूर नृत्य की बात करें तो केवल कौन करता है? महिलाओं द्वारा किया जाता है। केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। लूर केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसको याद रखने का तरीका है, लू से लुगाई होता है। लुगाई फीमेल होता है, स्त्रीलिंग होता है। तो स्त्रीलिंग जो होता है वो उस नृत्य को कौन करते हैं? स्त्रियां करती है। तो लूर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये इसकी दूसरी बात होगी। तीसरा नृत्य वालू मामू। तीसरा मांदल। मांदल नृत्य, यह भी महिलाओं द्वारा किया जाता है। लूर नृत्य भी महिलाओं द्वारा किया जाता है। मांदल नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। मां से महिला, तो मां से महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसका याद करने का तरीका है, इसमें वाद्य यंत्र कौन सा यूज होता है? मांदल वाद्य यंत्र का यूज होता है। इसलिए इस नृत्य को क्या होता है? मांदल नृत्य बोलते हैं। इस नृत्य में मांदल वाद्य यंत्र का यूज होता है। कौन से वाद्य यंत्र का यूज होता है? मांदल वाद्य यंत्र का। तो मांदल वाद्य यंत्र का यूज होता है। मांदल वाद्य यंत्र का उपयोग होता है। बस ये 2-2 3-3 लाइनें। हर देखो, हर नृत्य से नहीं पूछा जाएगा, जिनसे पूछे गए क्वेश्चन, जिनसे संभावना बनती है उन्हीं की हम यहाँ बात करेंगे। तो वालर नृत्य से पूछा गया है गरासिया घूमर किसे कहते हैं? वालर कहते हैं। बिना वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं होता, वालर का नहीं होता। लूर महिलाओं द्वारा कहते हैं, मांदल भी महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगला नृत्य है मोरिया। अगला नृत्य कौन सा? मोरिया नृत्य। मोरिया नृत्य की जो खास बात है पुरुष प्रधान नृत्य, पुरुषों द्वारा किया जाता है।
पुरुषों द्वारा किया जाता है। देखो मौर्य नृत्य किसके द्वारा किया? पुरुषों द्वारा किया जाता है। अब मौर्य नृत्य की हम बात करें कि भैया आप कैसे याद रखेंगे मौर्य नृत्य पुरुषों द्वारा ही किया जाता है, तो मौर्य से ये देखो, मौर्य से होता है मोर, और मोर क्या होता है? मेल होता है। मोर की जब भी बात आती है दिमाग में क्या आता है? मेल आता है ना, पुल्लिंग आता है, पुरुष की एक कल्पना आती है हमारे दिमाग में। तो मो से मौर्य से मोर हो गया, मोर कौन? पुरुष होता है, मतलब मेल होता है। तो यह नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वालर, गरासियों, घूमर कहते हैं, वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं होता है। लूर महिलाओं द्वारा किया जाता है, मांदल महिलाओं द्वारा किया जाता है, और मौर्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। अब एक नृत्य था कूद नृत्य। कौन सा नृत्य था दोस्तों? कूद नृत्य। यहां लिख लो उसको, कूद नृत्य। कूद नृत्य की भी खास बात है, ये वो है जो एग्जाम में पूछी गई ये चीजें। कूद नृत्य बिना वाद्य यंत्र के, बिना वाद्य यंत्र के। तो गरासियों में हमने क्या देखा? वाले नृत्य, गरासियों घूमर कहते हैं उसको, और वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता। कूद नृत्य में बिना वाद्य यंत्र का यूज नहीं किया जाता, यानी वालर और कूद नृत्य बिना वाद्य यंत्र के किए जाते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें, यही पूछेंगे। लूर नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, मांदल महिलाओं द्वारा किया जाता है, और मांदल वाद्य यंत्र का उपयोग होता है, और मौर्य नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो ये हो गए गरासियों के नृत्य। तो गरासियों के नृत्य की हमारी ट्रिक क्या थी? वालू मामो जवारा में कूदो गोल गोल, वालू मामो जवारा में कूदो गोल गोल। वा से वालर नृत्य, लू से लूर नृत्य, मा से मांदल, मो से मौर्य, जवारा से जवारा, र से रायण नृत्य, कू से कूद नृत्य, और गोल के गो से गौर नृत्य। तो ये हमारे गरासी जनजाति के नृत्य कंप्लीट हो गए दोस्तों। बस यही पूछे जाते हैं और यही पूछे जाने की संभावना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे वाली जाति पढ़ेंगे, सहरिया जनजाति। चलिए, तो गरासी जनजाति के हमारे नृत्य कंप्लीट हो गए दोस्तों। भील हो गए, गरासी हो गई। अब हमारी जो नेक्स्ट जो जाति है वह है सहरिया। कौन सी जाति है दोस्तों? सहरिया जाति। नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट जाति का नाम लिखिए आप, सहरिया जाति। सहरिया जाति कहां पाई जाती है? सहरिया जाति, सहरिया जाति पाई जाती है दोस्तों बारां में। कहां पाई जाती है? बारां में। एक जिला है बारां, हाड़ौती में एक जिला है बारां, कोटा बूंदी बारां आता है ना, बारां में। बारां में पाई जाती है। 12 जिले में तहसीलें का है, किशनगंज और शाहबाज। किशनगंज और शाहबाद तहसील, शाहबाद तहसील, जो 2 तहसीलें हैं। सहरिया जनजाति वैसे 12 में पाई जाती है, लेकिन 12 में भी कहाँ पाई जाती है? किशनगंज में पाई जाती है और शाहबाद में पाई जाती है। तो सहरिया जनजाति 12 में पाई जाती है, 12 में भी कहाँ पे? किशनगंज और शाहबाद में पाई जाती है। फिर से मैंने कहा था ट्रिक का यूज करेंगे, अलग अलग जाति के लिए अलग अलग ट्रिक है। जहाँ नृत्य ज्यादा है इसलिए हमें ट्रिक का यूज करना पड़ रहा है। तो इसकी जो ट्रिक है वो लिख लीजिए, पहले ट्रिक लिख लेते हैं फिर बात करते हैं। तो सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति में एक लड़की है इंद्रपरी। क्या है? इंद्रपरी। उस लड़के का नाम क्या है दोस्तों? इंद्रपरी। सहरिया जनजाति में एक लड़की है इंद्रपरी। इंद्रपरी लड़की है, लड़की क्या, लड़कियां क्या पहनती है? लहंगा पहनती है। तो इंद्रपरी लहंगे में, इंद्रपरी लहंगे में इंद्रपरी लहंगे में, इसके पास एक झोला है। झोला होता है ना, बैग होता है। बैग को क्या बोलते हैं? झोला ही बोलते हैं। शुद्ध हिंदी में बात करें या हिंदी में नॉर्मल बात करें तो क्या बोलते हैं? झोला बोलते हैं। तो यहाँ झोला नहीं झेला बोलेंगे अपन। तो इंद्रपरी लहंगे में झेला के साथ, किसके साथ? झेला के साथ। झेले का मतलब यहाँ झोला है। इंद्रपरी लहंगे में झेला के साथ, किसके साथ? झेला के साथ। इंद्रपरी लहंगे में झेला के साथ क्या करती है? शिकार करती है। क्या करती है? बिछवा का शिकार करती है। किसका शिकार करती है? बिछवा का शिकार करती है। तो बिछवा का शिकार करती है। क्या करती है दोस्तों? शिकार करती है। यहां बिछवा शिकार करती है। अब देखो सहरिया जनजाति में सबसे जो बात है वो केवल नाम पूछे जाते हैं कि निम्न में से सहरिया जाति द्वारा जो नृत्य किया जाता है निम्न में से कौन सा है, निम्न में से कौन सा नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है या मिलान करने को दे देता है। तो अपन केवल नाम यहां पढ़ेंगे। तो इंद्रपरी लहंगे में झेला के साथ
किसका शिकार करती है? बिछुआ का शिकार करती है। यहाँ बिछुआ बिच्छू नहीं है, यहाँ हमने माना है कुछ चीज है बिछुआ। बिछुआ वैसे नृत्य का नाम है, लेकिन बिछुआ का शिकार करती है, ट्रिक याद करने के लिए होती है। तो इंद्रपरी लहंगे में झेला के साथ बिछुआ का शिकार करती है। तो इंद्रपरी से कौन सा नृत्य हो गया? इंद्रपरी से इंद्रपरी हो गया, नृत्य का नाम इंद्रपरी है। इंद्रपरी नृत्य हो गया। दूसरा नृत्य कौन सा होता है? लहंगी। इस नृत्य का नाम क्या है? लहंगी नृत्य, लहंगी नृत्य हो गया। तीसरा नृत्य का नाम कौन सा है? झेला नृत्य, झेला नृत्य हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो पहला हो गया इंद्रपरी, दूसरा होगा लहंगी नृत्य, तीसरा नृत्य कौन सा होगा? झेला नृत्य। यहां लिख लो नृत्य, यहां लिख लो नृत्य। ठीक है दोस्तों, साथ, साथ से हो गया सांग नृत्य। कौन सा नृत्य? सांग। साथ से क्या हो गया? सांग नृत्य। बिछवा से हो गया बिछवा नृत्य, बिछवा का बिछवा ही रहेगा, बिछवा नृत्य, बिछवा नृत्य। और शिकार से हो गया शिकारी नृत्य। क्या हो गया दोस्तों? शिकारी नृत्य। शिकारी नृत्य। तो शहरी जनजाति, सबसे पहली बात, शहरी जाति कहां पाई जाती है दोस्तों? बारां में पाई जाती है। बारां में भी कहां पाई जाती है? किशनगंज और शाहबाद में पाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किशनगंज और शाहबाद में निम्न में से कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है? जाति। किशनगंज और शाहबाद कहां, कौन से जिले की तहसील है? कहां की जगह है? 12 जिले की जगह। ठीक है दोस्तों, अब शहरी जनजाति द्वारा जो, शहरी जाति द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं, नृत्य कौन से हैं? तो शहरी जनजाति की एक लड़की है इंद्रपरी। ऐसे याद करना है, कहानी के रूप में याद करो, लाइन के रूप में याद करो, सुनाओ अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को सुनाओ, दोस्तों को सुनाओ, ताकि आपको याद रहे, ज्यादा से ज्यादा याद हो। मैंने तो ऐसे याद किए थे दोस्तों, इसलिए मुझे आज भी याद है। ये ट्रिक मेरी खुद की बनाई हुई है, कहीं से मैंने इनको कॉपी नहीं की, मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक है, जिनको मैंने बनाई और जिनको मैंने याद किया और सिलेक्शन लिया। तो ये मुझे लगता है मैंने ट्रिक बनाई, मुझे याद हुई, तो आपको भी याद हो सकती है। तो इंद्रपरी, इंद्रपरी लहंगे में एक लड़की है शहरी जनजाति, उसका नाम क्या है? इंद्रपरी। वो क्या पहनती है? लहंगा पहनती है, और अपने साथ क्या रखती है? झोला रखती है। झोला यानी झेला, झोला को अपन झेला कर सकते हैं, याद करना पड़ेगा अपने को। तो इंद्रपरी लहंगे में झेला के साथ, साथ झेला के साथ, साथ से सांग नृत्य हो गया। साथ किसका शिकार? बिछुआ। बिछुआ मान लो, कोई जानवर मान लो, बिच्छू मान लो, कुछ ही मान लो, बिछुआ का क्या करती है? शिकार करती है। तो इंद्रपरी लहंगे में झेला के साथ बिछुआ का शिकार करती है, और इसी से अपने नृत्य चालू होते हैं। इंद्रपरी से इंद्रपरी नृत्य हो गया, लहंगे से लहंगी नृत्य हो गया, झेला से झेला नृत्य हो गया, साथ से सांग नृत्य हो गया, बिछुआ से बिछुआ नृत्य हो गया, शिकार से शिकारी नृत्य हो गया। ये तो हो गई बात इनके नृत्यों की। अब इन सब नृत्यों में जो सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है वो कौन सा है दोस्तों? शिकारी नृत्य। ये कौन सा नृत्य है? शिकारी नृत्य। परीक्षा में 90% जो आज तक क्वेश्चन पूछे गए शहरी जनजाति से, वो ये पूछे गए कि निम्न में से शिकारी नृत्य कौन सी जाति द्वारा किया जाता है? शहरी जाति द्वारा किया जाता है। निम्न में से शिकारी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो या तो 12 बोल देगा, या वो किशनगंज या शहबाद दे देता है। ये 3 ऑप्शन देता है, इसी तरह क्वेश्चन को घुमाता है। कह देगा कि शिकारी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध? 12 का। 12 का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध? शिकारी नृत्य। किशनगंज शहबाद में निम्न में से कौन सा नृत्य किया जाता है? शिकारी नृत्य किया जाता है। तो इस तरह से शिकारी नृत्य सबसे ज्यादा पूछे। ये जो नृत्य शहरी जनजाति में 50 स्टार नृत्य, यानी इसको 50 स्टार लगा के रख लो आप, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और इसकी एक बात लिख लो, पुरुष प्रधान नृत्य, यानी पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये लिख लो बस आप, पुरुषों द्वारा किया जाता है। बस ये हो गया अपने शहरी जाति। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नृत्य कौन सा? शिकारी नृत्य। ठीक है, एक बार फिर रिपीट करता हूं। इंद्रपरी लहंगे में झेला के साथ बिछुआ का शिकार करती है। इंद्रपरी से इंद्रपरी नृत्य, लहंगे से लहंगी नृत्य, झेला से झेला नृत्य, साथ से सांग नृत्य, बिछुआ से बिछुआ नृत्य, और शिकार से शिकारी नृत्य, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अपनी हो गई भी गरासे जाति हो गई, और हो गई है शहरी जाति। अब कौन सी जाति है? कंजर जाति रह गई, गुजर जाति रह गई, और अपनी रह गई कंजर हो गई, कंजर पढ़ेंगे, गुजर पढ़ेंगे, बंजारा जाति हो गई, चरवा माली जाति। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे दोस्तों कंजर जाति के नृत्य। कौन सी जाति के नृत्य? कंजर जाति के। कंजर जाति सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसके नृत्य हाड़ौती में ज्यादा प्रसिद्ध है, हाड़ौती में पाई जाती है। लिखिए, तो तीसरी आज की जो तीसरी जाति कौन सी? कंजर जाति। कंजर जाति।
कंजर जाति के नृत्य, 3 नृत्य जो प्रसिद्ध हैं, जो सब बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। और 3 नृत्य आपको किताबों में देखने को मिलेंगे, उन्हीं की हम बात करेंगे। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, बस तीनों के नाम है, उन तीनों के नाम लिखेंगे। तो पहला नृत्य चक्री नृत्य। पहला कौन सा नृत्य है? चक्री। पहला है चक्री नृत्य, दूसरा है फूंदी नृत्य। पहला चक्री नृत्य, दूसरा फूंदी नृत्य। पहले इनकी बात कर लेते हैं अपन, तीसरा धाकड़ नृत्य उसके बाद करेंगे। तो पहला कौन सा नृत्य दोस्तों है? चक्री नृत्य, दूसरा है फूंदी नृत्य, और तीसरा भी लिख लो धाकड़ नृत्य। धाकड़ नृत्य, धाकड़ नृत्य लिख लो आप। फूंदी नृत्य। तो पहला है चक्री नृत्य, दूसरा है धाकड़, दूसरा है फूंदी नृत्य, तीसरा कौन सा है? धाकड़ नृत्य। इस तरह से बात होगी। अब हम बात करें चक्री नृत्य की। तो चक्री नृत्य की अगर हम बात करें तो कंजर जाति के 3 नृत्य फेमस है, चक्री, धाकड़ और फूंदी। आप कोई भी ट्रिक बना सकते हैं, किसी भी तरह ट्रिक बना लो, लेकिन 3 नृत्य से कोई ट्रिक की जरूरत है नहीं। आप भी लिख सकते हो कंजर जाति के लोग धाकड़ होते हैं, फूंदी चक्री करके फूंदी नृत्य करते हैं, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन इसमें जरूरत है नहीं हमें ट्रिक की। बस हमें 3 नाम याद हैं, चक्री, धाकड़ और फूंदी। 3, चक्री, धाकड़, फूंदी। कंजर, चक्री, धाकड़, फूंदी। कंजर, चक्री, धाकड़, फूंदी, 3 चीजें याद करनी है। अब एक एक लाइन है जो तीनों में लिख लो। चक्री नृत्य, चक्री नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, और स्पेशली कौन सी महिलाओं द्वारा या कौन सी लड़कियों द्वारा? अविवाहित लड़कियों द्वारा, कुंवारी लड़कियों द्वारा किया जाता है चक्री नृत्य। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बात, पहली बात ये कि चक्री नृत्य किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? यहां लिख लो, चक्री नृत्य अविवाहित लड़कियों द्वारा, विवाहित लड़कियों द्वारा। अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा जो इसका पॉइंट है, इस चक्री नृत्य को विश्व प्रसिद्धि किसने दिलाई? कभी कभी आपसे परीक्षा में पूछ लेता है कि चक्री नृत्य को विश्व प्रसिद्धि किसने दिलाई? तो लो, रशीद अहमद। उसका नाम है रशीद अहमद। क्या नाम है दोस्तों? रशीद अहमद। रशीद अहमद। इस रशीद अहमद ने क्या किया था? इस रशीद अहमद ने इस चक्री नृत्य को क्या दिलाया था दोस्तों? विश्व प्रसिद्धि दिलाई थी। क्या दिलाई थी? विश्व प्रसिद्धि, यानी इसका प्रचार प्रसार किया था, तो विश्व प्रसिद्धि दिलाई, विश्व प्रसिद्धि दिलाई। चक्री नृत्य, कंजर जाति में जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला नृत्य कौन सा है? चक्री नृत्य और धाकड़ नृत्य सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो कंजर जाति की कौन से नृत्य? चक्री, धाकड़, फूंदी। चक्री, धाकड़, फूंदी। चक्री नृत्य अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है। रशीद अहमद ने इसे क्या दिलाया था? विश्व प्रसिद्धि दिलाई थी। यहां इसकी बात खत्म हो गई। अगला नृत्य फूंदी नृत्य। इसमें एक बात लिखने की, कब किया जाता है? कजली तीज पे। कब किया था? कजली तीज के त्योहार पे किया था। कजली तीज पर किया था। कजली तीज क्या होती है? जब तीज त्योहार पढ़ाएंगे तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी अगर बात छेड़ेंगे तो लंबी चली जाएगी, इसलिए तो कजली तीज पर किया जाता है, और फूंदी नृत्य कजली तीज पे किया जाता है। फूंदी नृत्य क्या है कि होता है चक्री नृत्य की तरह ही है। तो कभी कभी क्या होता है, परीक्षा में ये भी पूछ लेते थे कि चक्री नृत्य कब किया जाता है, तो उस हो सकता है आपको ऑप्शन में कजली तीज मिल जाए, क्योंकि फूंदी नृत्य और जो चक्री नृत्य है ना, उसका करने का पैटर्न सेम है, गोल गोल घूमते हैं, दोनों में गोल गोल घूमते हैं, दोनों में। तो क्या होता है, कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है, कभी कभी क्या होता है कुछ क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, आपको गाइड में देखने को मिलेगा कि चक्री नृत्य कब किया जाता है, और आपको ऑप्शन में मिलेगा कजली तीज पे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इसको टिक करो, आपका आंसर राइट जाएगा। लेकिन अलग अलग से पढ़ाऊंगा, अच्छी अच्छी किताबों में इन दोनों नृत्यों को अलग अलग दिया हुआ है, इसलिए। तो चक्री अलग हो गया, फूंदी अलग हो गया, कजली तीज पे क्या जाता है। अब बात करें धाकड़ नृत्य की। धाकड़ नृत्य कंजर जाति का किया जाता है। इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये बात है कि कहानी पे आधारित है, और कहानी किस किस के बीच की है? झाला पाव, दो व्यक्ति हो गए, झाला पाव और बीरागी का, बीरा की कथा पर, बीरा की कथा पर आधारित, कथा पर आधारित। जो धाकड़ नृत्य है, जो धाकड़ नृत्य है, ये धाकड़ नृत्य है, ये झाला पाव और बीरा की कथा पे आधारित है। अब ये झाला पाव और बीरा की कथा पे क्यों क्या आधारित है कि ये जो झाला पाव था ना, ये कौन था? कंजर जाति का था। कौन सी जाति का दोस्तों? कंजर जाति का। झाला पाव क्या था? कंजर जाति। कहानी पे हम नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे छोटी सी, क्योंकि बहुत सारे नृत्य बाकी हैं। कंजर जाति का था।
ये झालापाव जो आदमी था ये कंजर जाति का था, और जो बीरा था ये क्षेत्रीय वंश का था, क्षेत्रीय जाति थी, क्षेत्रीय वंश था। इन दोनों के मध्य में युद्ध होता है, इन दोनों के मध्य में क्या युद्ध हो गया, और उस युद्ध में कौन विजय हो गया, कंजर, ये झालापाव विजय हो गया। तो कंजर जाति के लोग, जो कंजर जाति है उसके लोग झालापाव के विजय के उपलक्ष्य में कौन सा नृत्य कहते हैं, धाकड़ नृत्य करते हैं। और धाकड़ नृत्य में युद्ध कलाएं प्रदर्शित करके जाती है। क्या प्रदर्शित की जाती है, युद्ध कलाएं। क्या प्रदर्शित की जाती है दोस्तों, युद्ध कला, युद्ध कला प्रदर्शित की जाती है। तो कंजर जाति के 3 नृत्य हो गए, चक्री, फूंदी, धाकड़। चक्री नृत्य की हम बात करें तो अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है, और रशीद अहमद ने इस नृत्य को विश्व प्रसिद्धि दिलाई थी। कब दिलाई थी, 1974 में, 1974 की बात है। 1974 में रशीद अहमद ने इस नृत्य को विश्व प्रसिद्धि दिलाई थी। ठीक है, यहां से इतना क्वेश्चन हो गया। फूंदी नृत्य कंजर जाति का प्रसिद्ध है, कजली तीज पे किया जाता है। कभी कभी परीक्षा में पूछे चक्री नृत्य कब किया जाता है, कजली तीज पे, ऑप्शन मिले कजली तीज पे, वो सही है, क्योंकि फूंदी नृत्य और चक्री नृत्य का करने का जो पैटर्न है, जो आधार है, वो एक जैसा ही, एक तरह से ही किया जाता है। और है धाकड़ नृत्य। धाकड़ नृत्य में सबसे पहली बार युद्ध कला प्रदर्शित की जाती है। किसकी कथा पे आधारित है, झालापाव और बीरा की कथा पे आधारित है। बस ये हो गई अपनी कंजर जाति। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें, फिर अब आगे चलते हैं। दूसरी जाति में पढ़ेंगे गुर्जर जाति। चलिए, और कंजर जाति के तीनों नृत्य कहां प्रसिद्ध है, हाड़ौती क्षेत्र में। हाड़ौती में लिख लो, हाड़ौती में, हाड़ौती क्षेत्र, यहां सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है कंजर जाति के तीनों नृत्य। चलिए, अब नेक्स्ट जाति हम लिखेंगे गुर्जर जाति। कौन सी जाति है दोस्तों, गुर्जर। नेक्स्ट हमारी जाति है कौन सी, गुर्जर जाति। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी कौन सी है, गुर्जर जाति। गुर्जर जाति। गुर्जर जाति के 2 नृत्य प्रसिद्ध है, और 2 में से भी एक नृत्य जो गुर्जर जाति में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी नृत्य से पूछे जाते हैं। तो पहला नृत्य कौन सा है दोस्तों, चरी नृत्य। कौन सा पहला नृत्य, चरी नृत्य। पहला है चरी नृत्य, और दूसरा है झूमर नृत्य। घूमर नहीं, झूमर। चरी नृत्य और झूमर नृत्य। गुर्जर जाति के 2 ही नृत्य प्रसिद्ध हैं, चरी नृत्य और झूमर नृत्य। सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है दोस्तों, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, चरी नृत्य। कौन सा नृत्य है, चरी नृत्य। इसको आप लिख लो 50 स्टार, गुर्जर जाति में 50 स्टार लिख लो आप इसको। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से गुर्जर जाति से क्वेश्चन पूछा जाता है, और चरी नृत्य से पूछा जाता है। तो चरी नृत्य कहाँ का, गुर्जर जाति का। अब चरी नृत्य कुछ बातें लिख लेते हैं। सबसे पहले कहाँ का प्रसिद्ध है, गुर्जर जाति का चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन कितनी ही बार एग्जाम में पूछा गया और एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा जाएगा। तो आप लिख लो जो चरी नृत्य गुर्जर जाति का है वो कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों, ये प्रसिद्ध है किशनगढ़ का। कहाँ का, किशनगढ़ का। अजमेर के पास जगह है किशनगढ़ का, किशनगढ़ का। पहली चीज। दूसरी चीज, इस नृत्य की प्रमुख कलाकार, इस नृत्य की प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकार, इस नृत्य की प्रमुख कलाकार कौन है, इस नृत्य की प्रमुख कलाकार कौन है भाई, फल्गुबाई। कौन है दोस्तों, फल्गुबाई, फल्गुबाई। ये कहां की है, किशनगढ़ की ही है, किशनगढ़ से ही है। तो गुर्जर जाति का चरी नृत्य, गुर्जर जाति के 2 नृत्य हैं, चरी नृत्य और झूमर नृत्य। चरी नृत्य और झूमर नृत्य। चरी नृत्य की हम बात करें तो चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, किशनगढ़ का प्रसिद्ध है। इसकी जो प्रमुख कलाकार हैं फल्गुबाई है। कहाँ की है, किशनगढ़ की। तो फल्गुबाई का संबंध कौन से नृत्य से, चरी नृत्य से। फल्गुबाई का संबंध कौन सी जाति से, गुर्जर जाति से। फल्गुबाई का संबंध कौन से जिले से, किशनगढ़ से। चरी नृत्य से संबंधित निम्न में से कौन है, फल्गुबाई है। खत्म बात। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 2 अन्य कलाकार कौन है इसके, लिख लो आप। 2 अन्य कलाकार इसके कौन है, अन्य कलाकारों लिख लो नाम। सुनीता, आपको कई किताबों में देखने को मिलेगा इसलिए, सुनीता और मोहन सिंह गौड़, मोहन सिंह, मोहन सिंह। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी हुई गुर्जर जाति। गुर्जर जाति के 2 नृत्य, चरी और झूमर, चरी और झूमर नृत्य। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, तो
तो अभी हमारी गरासिया हो गई, सहरिया हो गई, कंजर हो गई, गुजर जाति हो गई। ठीक है दोस्तों, अब छोटी छोटी जातियां 2-3 जातियां बची हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जातियां बहुत सारी हैं लेकिन जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जाएंगे, या ज्यादा क्वेश्चन जिनसे पूछे जाते हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। अब है बंजारा जाति। नेक्स्ट जाति कौन सी है दोस्तों? बंजारा। बंजारा जाति। और बंजारा जाति में भी जो नृत्य है, बंजारा जाति का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है दोस्तों? उस नृत्य का नाम लिखो आप, मछली नृत्य। मछली नृत्य। बंजारा जाति का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है दोस्तों? मछली नृत्य। मछली नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? कौन सी जाति? बंजारा जाति। और कहां का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का। लिख लो, बाड़मेर। बाड़मेर का प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट इसमें है, यह नृत्य प्रेम कथा पे आधारित है। किस पे आधारित है? प्रेम रस पे, प्रेम कथा पे आधारित है। लिख लो, प्रेम कथा पे आधारित। प्रेम कथा पे आधारित है। अगला पॉइंट जिसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, आरएस में भी पूछा गया और बड़ी बड़ी एग्जाम्स में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसकी शुरुआत तो होती है खुशी के साथ, शुरुआत तो होती है खुशी के साथ और समापन दुख के साथ होता है। तो विश्व का एकमात्र नृत्य, पूरे विश्व का एकमात्र डांस, एकमात्र नृत्य ऐसा है जिसकी शुरुआत तो खुशी के साथ होती है, सुख के साथ होती है, लेकिन जो समापन होता है, समाप्त होता है, दुख के साथ होता है। वो कौन सा है? बंजारा नृत्य। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, मछली नृत्य की मछली नृत्य, बंजारा जाति का मछली नृत्य की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है दोस्तों? यह शुरू तो खुशी के साथ होता है लेकिन खत्म दुख के साथ होता है। तो लिख लो, शुरुआत और समापन। शुरुआत और समापन। शुरुआत और समापन। शुरुआत किससे हुई दोस्तों? खुशी के साथ, खुशी के साथ, खुशी के साथ। और समापन किसके हुआ? दुख के साथ। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। मछली नृत्य आरएस मेंस में पूछ लिया जाए कि आरएस मछली नृत्य के बारे में 2 नंबर 5 नंबर का पूछ ले, तो 2 चीजें लिखनी है। मछली नृत्य बंजारा जाति द्वारा किया जाता है जो कि बाड़मेर का प्रसिद्ध है, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विश्व का एकमात्र नृत्य जो खुशी के साथ तो शुरू होते हैं, हर्षोल्लास के साथ शुरुआत की जाती है, और इसका समापन या समाप्त होता है वो दुख के साथ होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है इस नृत्य की। तो बंजारा जातियों के, बंजारा जाति एक ही नृत्य मछली नृत्य। कहाँ का प्रसिद्ध? बाड़मेर का। प्रेम कथा पर आधारित है, शुरुआत खुशी के साथ होती है और समापन दुख के साथ होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, अब है एक जाति है मीणा जाति, एक है मीणा जाति। अगली 2 जातियां मीणा जाति। बस अब खत्म होने वाले हैं हमारी जातियां, कंप्लीट लोक नृत्य हमारे खत्म होने वाले हैं, समाप्त होने वाले हैं। बस अब अगले 5-7 मिनट में हमारे लोक नृत्य समाप्त हो जाएंगे। मीणा जाति, एक है मीणा जाति, दूसरी माली जाति। माली जाति। मीणा जाति का जो नृत्य है लंगूरिया नृत्य। कौन सा नृत्य? लंगूरिया गीत भी होते हैं, नृत्य भी है। लंगूरिया नृत्य कहां किया जाता है? कैला देवी के मेले में। कैला देवी के मेले में। कैला देवी कहाँ है? करौली में। यहाँ कैला देवी के लक्की मेला लगता है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस श्रद्धालु में मीणा जाति के लोग होते हैं, लंगूरिया गीत गाते हैं, लंगूरिया नृत्य करते हैं, लंगूरिया नृत्य करते हैं। और ये कहाँ होता है? कैला देवी में होता है, करौली में। ये तो गई मीणा जाति। और माली जाति में कौन सा नृत्य किया जाता होता है? चरवा नृत्य। एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है सीधा, चरवा नृत्य निम्न में से कौन सी जाति द्वारा किया जाता है? तो माली जाति द्वारा किया जाता है। चरवा नृत्य कौन सी जाति द्वारा किया जाता है दोस्तों? माली जाति द्वारा किया जाता है। तो ये हो गए हमारे लोक नृत्य समाप्त। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मीणा जाति, माली जाति। मीणा जाति कौन सा नृत्य करती है? लंगूरिया नृत्य करती है। कहाँ करती है? कैला देवी के मेले में करती है। कैला देवी का मेला, कैला देवी का मंदिर कहाँ है? करौली में। कैला देवी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि इस मंदिर, इस एकमात्र देवी है राजस्थान की जिसमें मांस का भोग नहीं लगाया जाता। देवी में मांस का भोग लगाया जाता है, इसमें मांस का भोग नहीं लगाया जाता। आगे चलते हैं। चलिए, अब जो अगला
लोक नृत्य हमारे समाप्त होते हैं दोस्तों। अब हम एक बात करें राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य की, तो लिख लो, अगला पॉइंट है राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है कथक नृत्य। कथक का नाम हम सबने सुना है, कथक की बात करेंगे, कथक का नाम हम सबने सुना है। कथक नृत्य, कथक नृत्य को सबसे पहले, कथक नृत्य को क्या बोला जाए? राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य बोला जाता है। कथक नृत्य क्या बोलता है? राजस्थान का शास्त्रीय। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर। मैंने पहली क्लास में बताया था, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर। और राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कथक। अब इस राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य के उद्गम कहां से हुआ? उद्गम, उद्गम मतलब शुरुआत, उद्गम उसका हुआ दोस्तों जयपुर से। कहां से हुआ? जयपुर से, लिख लो। कथक नृत्य की शुरुआत कहां से हुई? जयपुर से। कथक नृत्य को राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। और कथक नृत्य की शुरुआत तो जयपुर से ही, लेकिन इसकी शुरुआत करने वाला कौन था? तो शुरुआत करने वालों को मैं पहले बता चुका हूं, क्या बोलते हैं? प्रवर्तक, जो शुरुआत करता है। तो इसके प्रवर्तक कौन है? भानु महाराज। कौन है? सबने नाम सुना है, भानु जी महाराज, भानु जी महाराज। आपको साइड में दिख रहा होगा कथक नृत्य कैसे किया जाता है, तो इस कथक नृत्य को कैसे किया जाता है आपको साइड में दिख रहा है, और इसके प्रवर्तक कौन है? भानु जी महाराज। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये नृत्य किया कब जाता है? ये नृत्य वैसे तो देखो आजकल स्टेज शो पे किया जाता है, स्टेज शो जब परफॉर्मेंस होती है जब किया जाता है, मंचों पे किया जाता है, लेकिन शुरुआत हुई थी जब कब किया जाता था? तो नृत्य को मांगलिक अवसरों पे किया था। कब किया था? मांगलिक अवसरों पे। और मांगलिक अवसरों पे नृत्य को किए जाने के कारण इस नृत्य का नाम है मंगलमुखी नृत्य। तो कथक नृत्य का जो दूसरा नाम क्या है? मंगलमुखी। क्या नाम है दोस्तों? मंगलमुखी नृत्य। इसे क्या बोलते हैं? मंगलमुखी नृत्य बोलते हैं, मंगलमुखी नृत्य। ठीक है दोस्तों। तो कथक नृत्य की बात करें तो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक नृत्य। कथक नृत्य राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत कहां से हुई? जयपुर से हुई। इस नृत्य के प्रवर्तक कौन है? भानु जी महाराज है। और इस नृत्य का दूसरा नाम क्या है? मंगलमुखी नृत्य, क्योंकि इसको मंगलिक अवसरों पर किया जाता है। इस नृत्य का पहला घराना तो हो गया जयपुर, और दूसरा घराना की अगर बात करें तो दूसरा घराना है इसका लखनऊ घराना भी है। इसका जो सेकंड नंबर का घराना है वो लखनऊ का भी है। लखनऊ, लखनऊ कहाँ है? यूपी में। ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हो गए हमारे दोस्तों लोक नृत्य कंप्लीट। राजस्थान के लोक नृत्य मैंने कंप्लीट करवा दिए। अब आप किसी भी किताब से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आपको समझ में आएगा कि जो मैंने किताब आपको यहाँ क्लास में पढ़ाया है, जो मैंने 8 या 9 क्लासें ली हैं राजस्थान के लोक नृत्य पे, उनमें से कितना आपके एग्जाम से पूछा जा चुका है। तो आप बिल्कुल आप क्वेश्चंस को कीजिए। मेरी तरफ से लोक नृत्य कंप्लीट हो गए। अब आप क्वेश्चन कीजिए, और आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ ही अब जो नेक्स्ट क्लास होगी राजस्थानी कला संस्कृति, तो लोक नृत्य एक बार में कंप्लीट हो गए। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक नृत्यों के क्वेश्चंस करेंगे, ताकि हमें पता लगना चाहिए कि हमारी तैयारी का स्तर कैसा है। और यही तरीका होता है, पहले आप डिटेल पढ़ें फिर क्वेश्चंस करें, आपकी तैयारी कंप्लीट रहेगी। ठीक है दोस्तों। और अगर इसके साथ एक सूचना ये देना चाहता हूं कि राजस्थान के इतिहास के जो अगर किसी को बच्चे को भी या किसी भी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए केवल राजस्थान के इतिहास के, तो वो नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको जो भी चार्जेस होगा वो व्हाट्सएप पे बता दिया जाएगा, और आपको पूरे राजस्थान की हिस्ट्री के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में। फिर आप उसका प्रिंट आउट लें, आप कैसे पढ़ सकते हैं, तो पीडीएफ फॉर्म में आपको उपलब्ध हो जाएंगे। मेरा व्हाट्सएप का जो नंबर है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों। तो और अगली जो क्लास रहेगी उसके क्वेश्चन पे आधारित रहेगी। तो आज की क्लास यहीं तक की थी दोस्तों। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकें। ठीक है दोस्तों। शुभ रात्रि, जय हिंद, धन्यवाद।